हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल चैप्टर है और ये क्लास 10th का चैप्टर 10 है और मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है। आपने देखा होगा क्लास 9th में सर्कल चैप्टर मतलब कि एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और ये जो 10th में क्या है, वैसे आपकी इस दो एक्सरसाइज है तो वो पहले हम समझ लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। देखो वैसे तो सर्कल कहते हैं कि किसी पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस और ये मतलब कि एक डिस्टेंस से मिलाने वाली पॉइंट को एक सर्कल का, मेरे सर्कल तो अच्छा नहीं है, हाँ सर्कल कहा जाता है। मतलब कि एक पॉइंट ये पॉइंट्स हैं इनको मिलाने वाली एक मतलब कि ये होता है रेडियस और ये होता है सर्कल। 9th में कुछ कुछ आपने ऐसे ही सीखा हुआ कि कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाया जाता है और जब उनको मिला मिला के पॉइंट पॉइंट को मिलाकर एक कुछ एक सेंटर से दूरी पर कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको एलोकेट करके एक हमें सर्कल मिल जाता है। ठीक है, ये तो बात थी क्लास 9th की। अब 10th में क्या है, आपको 10th में आपको ये सीखना है, ये आपका सर्कल, ये सर्कल है, इसका कोई एक पॉइंट है, उससे सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, सिर्फ ओनली वन पास हो सकती है सिर्फ एक पॉइंट से। मतलब ये पॉइंट 1 है तो इससे जो लाइन पास होगी उससे हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट। अगर मान लो पॉइंट ए नंबर 2 है तो इससे भी एक लाइन पास हो सकती है। तो मैं क्या है, एक सर्कल के पास इन्फिनिटी टेंजेंट होती है, इन्फिनिटी टेंजेंट होती है। ये है इसका मतलब कि जब कोई एक लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस जाती है तो उसे हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, टेंजेंट कह सकते हैं। अगर किसी सर्कल को कोई भी लाइन सेंटर से पास ना हो, किसी भी एक पॉइंट दो पॉइंट पर कट करे, उसे हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, उसे हम कहते हैं सीकेंट। और देखिए इसमें एक थ्योरम है 10.1। तो 10.1 में ये कहा गया है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। मतलब कि अगर कोई सर्कल है और वहां से एक टेंजेंट जा रही है, मतलब टेंजेंट जा रही है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वह क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, मतलब जिस पॉइंट से टेंजेंट गुजर के जाती है, जिस पॉइंट से, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो थ्योरम है 10.1 वो मैंने सर्कल चैप्टर में कंप्लीट करा दी थी, आप भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये देखो इसमें रिमार्क में दे रखा है पढ़ना। इसमें वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर कैन बी वन एंड वन ओनली वन टेंजेंट। मतलब इसमें बोला गया है अगर सर्कल का सिर्फ ये वाला पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट है तो सिर्फ इस पर एक ही टेंजेंट जाएगी, एक ही टेंजेंट। अगर मान लो ये सर्कल है और ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगी। ऐसा नहीं कि ऐसे चले जाए या इस तरह से या इस तरह से, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ सर्कल से एक पॉइंट से हमेशा एक टेंजेंट जा सकती है। और एक सर्कल पर बहुत सारी मतलब इन्फिनिटी टेंजेंट हो सकती है। अगर दो सर्कल को दो भागों में डिवाइड करने वाली एक लाइन, उसे हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। एक्सरसाइज में 10.1 में दे रखा है, ऐसे कर लेते हैं हम कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इन डैश दे रखा है पॉइंट। चलो पहले आपके लिए वो कर देते हैं, अच्छा सा वेरी अच्छा लगेगा। यस, अब देखिए क्वेश्चन में बने हैं इसमें 10.1 में कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो अभी मैं बताया था कि एक सर्कल पर इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो आप इसे इन्फिनिटी कहेंगे। अब दूसरे पॉइंट में आपको फिंगर ब्लैंक्स बनना है। इसमें है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इन इट। जो टेंजेंट होती है एक सर्कल पर, कहा मतलब कि पॉइंट पर, इसमें आएगा आपको ओनली वन पॉइंट। एक जो पॉइंट होता है एक ही पॉइंट से एक ट्रेन जा सकती है तो ओनली वन पॉइंट आएगा। सेकंड में आपका आएगा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। एक अगर लाइन है, अगर सर्कल को दो जगह से काट रही है उसे हम कहते हैं सीकेंट। सेकंड में आपका सीकेंट आएगा। आपका थर्ड में आएगा अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। देखो सर्कल होता है उस पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं, तो उसमें आएगा टू। जैसे कि अब देखिए टेंजेंट तो बहुत सारी हो सकती हैं, इस तरह से आ सकती है, इस तरह से या इस तरह से और इस तरह से, पर जो पैरेलल होंगी वो सिर्फ दो ही टेंजेंट आपको देखने को मिलेंगी। फोर्थ वाला फिंगर ब्लैंक्स इसमें ये है अ कॉमन पॉइंट टू ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। देखिए जिस पॉइंट पर टेंजेंट हो गुजर के जाती है उसको हम कहते हैं ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है।
यस। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है जिस पर पॉइंट पी है और एक पी क्यू है, मतलब यहाँ कोई क्यू हुआ और ये क्या है, एक टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गया। ऑफ रेडियस 5 मीट एट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मतलब एक सेंटर ओ है और रेडियस कितनी दे रखी है उसकी 5 दे रखी है। ठीक, अब एट ए पॉइंट क्यू सो डेट ओ क्यू, देखो ये ओ क्यू मिलाने वाली ये है, आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, देखो लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी है तो इसमें कुछ नहीं है, अभी हमने बताया 10.1 में कि जो रेडियस होती है टेंजेंट की वो क्या है, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब आप देख रहे होंगे कि देखो 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये 12 क्या हो गया आपका, ओ क्यू हो गया इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू पी स्क्वायर। ये ओ क्यू आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका मतलब कि ये परपेंडिकुलर मान लीजिए और इसे आप बेस मान लीजिए। तो देखिए ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस ओ क्यू पी का स्क्वायर, इसलिए 114, ये इधर आएगा -25 इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर 9311 ओ क्यू पी स्क्वायर। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आएगी, √119 आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट में आपका ये है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। देखो हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया है 4 में कि एक सर्कल पर ऐसी लाइन ड्रॉ करो कि एक तो जो कि पैरेलल होनी चाहिए, जो कि एक इनमें से एक तो टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सेकेंड। देखो एक तो सर्कल हम ऐसा रख सकते हैं, पार्ट 1 केस 1 इस तरह से। दूसरा सर्कल अगर हम नीचे रख लें इस टेंजेंट को और यहाँ से हम सेकेंड कर दें तो इस तरह से बन सकता है। तीसरा पॉइंट मतलब आपको एक टेंजेंट पैरेलल रखनी है और दूसरा सेकेंड बनाना है, तो आपको किसी भी तरह का आप बना सकते हो। आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होगी। अब करेंगे आपकी 10.2। मिलती है अगली वीडियो में।